गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, सुबह का टाइम है और यहाँ पर मैं कर रही हूँ बाबू के टिफ़िन की तैयारी। और आज उसके टिफ़िन में मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। असल में आज मैं लंच में शिमला मिर्च की सब्जी बनाने वाली हूँ, भरवा शिमला मिर्च। तो बस उसी के लिए मुझे आलू तो बॉईल करने ही थे, और शिमला मिर्च बनाती तो बाबू खाती नहीं, तो सोचा आलू अभी बॉईल कर लेती हूँ, तो बाबू के लिए पराठे बना दूंगी और हम लोगों के लिए भी ब्रेकफास्ट में एक-एक पराठा हो जाएगा। और फिर वही आलू जो है मैं शिमला मिर्च के लिए यूज़ कर लूँगी। तो इसी वजह से सुबह जो है अपना जाग कर फ्रेश वगैरह होकर जो आलू थे वो मैंने बॉईल कर लिए थे और सारी तैयारी कर कर अब यहाँ पे मैं पराठे बना रही हूँ। बाबू को जगा दिया है, वो भी अपना रेडी हो रही है, जब तक यहाँ पर मैं उसके लिए पराठे बना देती हूँ। और दूसरी साइड मैंने जो चाय है वो रख दी है बनने के लिए, क्योंकि हस्बैंड भी जाग गए हैं तो उनको भी जो है चाय दे दूँगी। तो एक साइड चाय बन रही है, जब तक इधर मैं जल्दी से पराठे बना लेती हूँ। तो अभी तो बाबू के लिए बना दूँगी और जब वो चली जाएगी उसके बाद एक-एक पराठा अपने लिए बना लेंगे, तो हमारा भी जो है चाय के साथ ब्रेकफास्ट हो जाएगा। और यहाँ पर एक जो पराठा था ना वो बीच में थोड़ा-सा फट गया था, तो उसमें मैं जो है आटा लगा रही थी ऊपर से, जिससे कि सेकते टाइम जो है वो अच्छे से जो है फूल जाए, दिक्कत ना हो। तो आलू के पराठे बनाते टाइम ना पहले मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, बट अब जो है धीरे-धीरे बनाते-बनाते काफ़ी हद तक जो है मुझे आ गए हैं। वरना पहले क्या होता था ना, स्टार्टिंग में जब मुझे आते नहीं थे, असल में कमी क्या करती थी ना, क्योंकि आलू के पराठे जो होते हैं उस पर बेलन बहुत ही हल्के हाथों से चलाना होता है। पहले जब मैं बनाती थी तो एकदम से बेलन चला देती थी, जिस तरह से हम रोटी वगैरह बनाते हैं तो वो फट जाते थे, क्योंकि आलू की वजह से जो है पराठे सॉफ्ट होते हैं, तो अगर उस पर हम ज़्यादा प्रेशर से बेलन चलाते हैं ना तो वो फट जाते हैं। तो ये गलती पहले मुझसे बहुत होती थी। अब तो फिर भी जो है मुझे काफ़ी आ गए हैं। तो बस यहाँ पर जो पराठे थे वो मैंने बना दिए थे, चाय भी जो है बन गई थी। बस बाबू को यहाँ पे मैं पहले ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए दे आती हूँ, तो दूध ले लिया है, साथ में 1 पराठा ले लिया है। 3 पराठे मैंने बना दिए थे, ताकि थोड़ा बहुत वो खा ले, और 2 पराठे मैं उसके लिए रख दूँ। और देखिए यहाँ पे बाबू ब्रेकफ़ास्ट कर रही है और अभी जो है उधर अपने पापा की चप्पल लेकर और उस पर ब्रश कर रहा था। उसने मुझे देखा था बाबू के शूज़ पॉलिश करते हुए, तो वही जो है वो करने लग रहा था। फिर जो है वो हट गया। और यहाँ पर जब तक बाबू ब्रेकफ़ास्ट कर रही है, मैंने उसका जो टिफ़िन है वो लगा दिया है, तो 2 पराठे रख दिए हैं। एक ही सॉस का पाउच रखा हुआ था, ये रख दिया है, और बेसन के लड्डू थे वो रख दिया है। आ जा आ देखो बारिश हो रही है बाहर, देखो बाय कर दो, बाय। अरे उसको छाता पकड़ा दो, अभी तो कह रहे थे छाता नहीं ले जा रहे हैं, आप खुद भीगने लगे। कम से कम वो तो बच जाएगी। देखो देखो बारिश हो रही है, चुप। ये बच्चा रो रहा है, देखो ये बच्चा रो रहा है, रो रहा है। देखो ये बच्चा रो रहा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, 6:45 का टाइम हो रहा है और बाबू चली गई है स्कूल, और आज जो है बारिश हो रही है। नाइट में भी बारिश हुई थी, अब जो है हल्की हल्की हो रही है, बट हो रही है। और मौसम भी ऐसा हो रहा है जैसे लग रहा है कि बारिश होएगी। और अभी भी आज जा गया था जल्दी, तो वो जो है साथ में जाने के लिए रो रहा था। रो रहे थे ना तुम? बता दो, बता दो। मैं रो रहा था, मैं रो रहा था, बता दो। तो बाबू जा रही थी ना, तो वो भी साथ में जाने को रो रहा था। जब जल्दी जाग जाता है तो जाता है साथ में छोड़ने के लिए, बट बारिश हो रही है इस वजह से नहीं भेजा है। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है तो भीग जाता। वैसे भी जो जुकाम हो रहा है दोनों बच्चों को। तो बस बाबू गई है और अब थोड़ी देर इसको देखूंगी, क्योंकि अब एकदम से उसको छोड़ूंगी ना तो फिर रोने लगेगा। थोड़ी देर बैठी हूँ, हस्बैंड आ जाएंगे तो फिर बनाऊंगी अपने और हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट। तो वही आलू रखे हुए हैं, उसी के जो है एक पराठा सेक लेंगे तो हो जाएगा। और उसके बाद फिर अपना जो क्लीनिंग का काम है वो निपटाएंगे। तो यहाँ देखिए बाबू को पराठा दिया था, कैसे खाती रही है, उसमें से आधा ही पराठा खाती रही है, वो भी बहुत कहा जब। और यही जो है अभी खा रहा था, तो फिर एकदम बाबू जाने लगी तो फिर रोने लगा, उसने छोड़ दिया खाना। खा लो पराठा, खा लो बेटा, पराठा खा लो। अच्छा इधर देखो, हेलो बोलो, हेलो हेलो हेलो। तो चलिए थोड़ी देर वेट करते हैं हस्बैंड के आने का। और जब हस्बैंड आ जाएंगे तो फिर मैं जाऊंगी अपना ब्रेकफास्ट बनाने। हैं तुम नहीं खाओगे पराठा? खा लो
खा लो, ये खा लो। तो बाबू को छोड़कर जैसे ही हस्बैंड आ गए थे तो फिर मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए पराठे बनाने चली गई थी। यहाँ पर मैंने पराठे बना लिए हैं, हस्बैंड को भी दे दिया है चाय के साथ। वो अभी के साथ बैठे हुए खा रहे हैं बेड पर और यहाँ पर मैं भी अपना जो है ब्रेकफ़ास्ट कर लेती हूँ। आइए आप भी खा लीजिए। और यहाँ पर ना मैं हस्बैंड से अलग जो है बैठी हुई थी। क्या होता है ना, हस्बैंड को जो है कभी-कभी तो उनका मन होता है कैमरे के सामने आने का, वरना जो है वो बहुत ही कम कैमरे के सामने आना पसंद करते हैं। जब मैं ज़्यादा फ़ोर्स करती हूँ तो आ जाते हैं, बट ये भी अच्छा नहीं लगता है मैं ज़बरदस्ती फ़ोर्स करूँ उन्हें बार-बार आने के लिए। जब उनका खुद का मन होता है तो ही वो आते हैं, वरना मैं उन्हें ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करती हूँ। कभी-कभी कहती हूँ तो मान भी जाते हैं, बट ज़्यादा जो है मैं भी ज़ोर नहीं लगाती हूँ। चलिए यहाँ पर जो ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह था वो हो गया था और उसके बाद फिर मैंने अपना सारा जो क्लीनिंग का काम था वो भी निपटा दिया था और नहाकर मैं आ गई हूँ किचन में और अब बना रही हूँ मैं अपना लंच। तो यहाँ पर देखिए शिमला मिर्च बनाने की मैंने सारी तैयारी कर कर रख ली है और यहाँ पर मैं कर रही हूँ ये चावल जो थे इनको हल्का-सा घी में फ्राई, क्योंकि नाइट में मैंने दाल चावल बनाए थे तो वही जो है थोड़े-थोड़े बच गए थे। थोड़ी दाल भी रखी है, थोड़ा चावल भी रखे हैं, तो सोचा पहले इन्हें फ्राई कर लेती हूँ इसी पैन में और फिर इसी में मैं शिमला मिर्च बना लूँगी। और मेरी जो कढ़ाई है ना जो मैं डेली में यूज़ करती थी, आप सभी ने देखी है, तो उसके दोनों हैंडल निकल गए हैं, तो वो जो है मुझे अब थोड़ा दिक्कत देती है और ये शिमला मिर्च वैसे भी सूखी बनती हैं, तो उसमें बन नहीं पाती और फिर मुझे बड़ी वाली कढ़ाई यूज़ करनी पड़ती है, तो मैंने ये जो है पैन निकाल लिया है, तो छोटा-सा है, काफ़ी बढ़िया है। थोड़ी सब्ज़ी के लिए जो है अच्छा है, बहुत भारी है, तो सूखी सब्ज़ी भी इसमें आराम से बना सकते हैं, अगर थोड़ी बहुत सब्ज़ी यूज़ करनी हो तो। और आप ना मुझे कोई कढ़ाई बताइए, मैं लेना चाह रही हूँ, अगर ऑनलाइन आप कुछ जानते हैं कोई अच्छी कढ़ाई, अगर आपने किसी ने खरीदी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं ऑनलाइन उसको मँगा सकूँ, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, मुझे एक कढ़ाई जो है लेनी है अच्छी-सी। तो आप बताइएगा ज़रूर। तो देखिए यहाँ पर चावल गरम हो गए थे, उसके बाद उसी पैन में मैंने प्याज़, हरी मिर्च और टमाटर वग़ैरह सब पका लिया है। उसके बाद इसमें जो मसाले हैं अपने ड्राई वाले वो सारे ऐड कर दिए हैं और उसके बाद ये आलू जो मैंने सुबह ही बॉयल करके रखे हुए थे वो सारे मैंने मैश कर कर डाल दिए हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और गरम-गरम हम भर देंगे शिमला मिर्च में। और ये वाली जो शिमला मिर्च है ना बहुत छोटी-छोटी हैं, तो पहले मैंने सोचा था इन्हें काट कर बना लूँगी, फिर मुझे लगा कि नहीं भरवाँ बना लेते हैं, भरवाँ जो है अच्छी लगती हैं। और ये छोटी-छोटी थी ना, सच में इतनी अच्छी बनी थी क्योंकि इनकी ये जो स्किन थी ना, परत थी, काफ़ी पतली थी और छोटी-छोटी थी, तो बहुत अच्छे से पक गई थी एकदम अंदर तक। तो जो बड़ी-बड़ी शिमला मिर्च होती है ना, उसके मुकाबले ये बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ही सच में मज़ा आ गया था। तो फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे बनाई थी, वरना छोटी-छोटी होती थी ना तो मैं उन्हें काट कर बना लेती थी, पर आज मुझे लगा कि नहीं मैं इनको इस तरह बनाती हूँ तो बहुत ही अच्छी लगी थी। बस अलट-पलट कर मैंने इनको चारों तरफ से फ्राई कर लिया है और देखिए कितनी बढ़िया हमारी शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। यकीन मानिए खाने में बहुत ही टेस्टी थी। तो छोटी-छोटी शिमला मिर्च अगर आप भी काट कर बनाते हैं तो एक बार इस तरह से भरवाँ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ा आ जाएगा सच में। देखिए यहाँ पर खाना हो गया है रेडी, हस्बैंड के लिए जो थाली है सर्व कर दी है, थोड़ी दाल रखी हुई है और चावल हैं साथ में। 2 शिमला मिर्च ले ली हैं छोटी-छोटी और साथ में है रोटी और सैलेड में ले लिया है खीरा। तो ये हस्बैंड की थाली मैं उनको दे आती हूँ क्योंकि उनको ऑफ़िस को जाने का टाइम हो गया है। तो बस हस्बैंड चले गए थे, उसके बाद मैंने अपना जो किचन था वो क्लीन कर दिया था और बर्तन अभी नहीं धुले हैं, बर्तन थोड़ी देर में धोऊँगी। मेरा जो है नहाने के बाद मैंने दवाई नहीं लगाई थी सीरम वग़ैरह, तो वो मैं लगा रही हूँ और वो लगाने के बाद फिर जो मेरे बर्तन वग़ैरह थे वो सब मैंने धुल कर रख दिए थे और अपना जो खाना था वो खा लिया है और अब मैं लग गई हूँ यहाँ पर फ्रिज की क्लीनिंग में। तो काफ़ी दिन हो गए थे इस तरह से हल्का-सा जो है हाथ नहीं मारा था, वैसे ज़्यादा गंदा तो फ्रिज होता नहीं है क्योंकि मैं बीच-बीच में इस तरह से क्लीन करती रहती हूँ और अब मुझे लग रहा था कि थोड़ा-सा कर देना चाहिए, तो बस मैंने कपड़ा लेकर उसको अच्छे से फ्रिज को पूरा पोंछ दिया है। तो देखिए कितना अच्छे से हमारा फ्रिज एकदम से चमचमा गया है और इस टाइम फ्रिज ना खाली ही दिखाई देता है क्योंकि सब्ज़ी वग़ैरह इतनी आ नहीं रही हैं, जो आ रही हैं वो महँगी मिलती हैं, तो फ्रिज जो है खाली ही दिखता है। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो है मैं लग गई हूँ अपने यहाँ पे कुछ कपड़े थे वो मैंने फ़ोल्ड किए, फिर जो कुछ बाबू के कपड़े थे वो मैंने आयरन किए और यहाँ पर अभी सो गया था तो मैं अपने जो है जो भी छोटे-मोटे मेरे काम पड़े हुए थे पेंडिंग में वो सारे मैं करने में लगी हुई थी क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं ना तो यही टाइम ऐसा होता है जब बच्चे सो जाते हैं आप अपने काम जो है आराम से कर सकते हैं बिना किसी जो है डिस्टर्बेंस के, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं ना फिर वो बहुत परेशान करते हैं। तो बस मेरे जो भी काम मुझे दिखाई दिए मैंने सारे काम अपने निपटा लिए थे और अब टाइम हो रहा है लगभग 3:15 साढ़े 3 का। बाबू जो है स्कूल से आ गई थी, उसके बाद उसे भी खाना वगैरह खिला दिया था और मैंने भी अपनी दिन की मेडिसिन ले ली थी। फिर जो है मलाई रखी हुई थी फ्रिज में, तो बस उसका अब यहाँ पर मैं निकाल लेती हूँ मक्खन और उसके बाद फिर बनाऊँगी घी।
तो इसी तरह से ना सुबह से जो है लगी रहती हूँ, सुबह 5 बजे उठती हूँ, तब से जो है सारा दिन ऐसे ही जो है निकल जाता है। घर के छोटे-बड़े जो भी काम दिखते रहते हैं, मैं करती रहती हूँ, क्योंकि इसी तरह से हो पाता है। अगर बच्चे छोटे हैं ना तो थोड़ा मुश्किल होता है, बट इस तरह से जब भी टाइम मिलता है मैं अपने कामों को निपटाने की कोशिश करती हूँ, ताकि घर के काम भी टाइम पर होते रहें और बच्चों को भी परेशानी ना हो, उन्हें भी देख सकूँ, उनके लिए भी टाइम निकाल सकूँ। तो देखिए हमारा बटर है कितना बढ़िया निकल कर आया है, और इस बार मलाई थोड़ी ज़्यादा हो गई थी तो इतना ज़्यादा जो है बटर निकला है। तो चलिए मैं यहाँ पर बना लेती हूँ इसका घी, और इस व्लॉग को भी करती हूँ यहीं पर एंड। आशा करूँगी आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।